हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने केक बनाया है। ये केक बना है बेसन से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि मैंने बेसन से ही ये केक बनाया है। आज हम बेसन बादाम केक बनाएंगे। इसकी मैं फुल रेसिपी लेके आई हूँ और ये देखिए मैंने बेसन बादाम केक को काट के दिखाया है। ये ड्राई केक है, इसको आप पाउंड केक भी बोल सकते हैं। ये आप घर में बना के खिलाइएगा अपने बड़ों को, बच्चों को। काफी हेल्दी केक है और काफी टेस्टी लगता है। ये देखिए मैंने इसको काट के दिखाया है, अंदर से भी ये काफी स्पंजी बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। आइए चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हमें फुल मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बनानी है। तो इसके लिए हम एक बेइंग मशीन ले लेंगे और उसमें देखिए सारी चीजें हमें मेजर करनी है। तो एक बाउल में हम बेसन ले लेंगे, तो बेसन हमें 100 ग्राम लेना है। तो देखिए 100 ग्राम बेसन हो गया है। अब इसको हमें सेकना है। तो एक भारी तले की कढ़ाई ले लीजिए या नॉन स्टिक ले लीजिए, उसमें हमें बेसन को सेकना है। तो इस तरह से देखिए गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया था और उसमें बेसन डालने के बाद स्पैचुला से लगातार चलाते हुए हमें इसको सेकना है। जब हम घरों में नॉर्मल बर्फी या लड्डू बनाते हैं तो बेसन को सेकते हैं, सेम ऐसे ही हमें इस वाले बेसन को सेकना है। सिक जाने के बाद ये इसका कलर चेंज हो जाता है और अच्छी खुशबू आने लगती है। तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि जब बेसन अच्छी तरह से सिक जाता है तो उसमें से अच्छी सी खुशबू आती है। और ये देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो गया है, तो बेसन हमारा सिक गया है। जब बेसन सेक रही थी मैं, तो मेरे सारे घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बेसन की। आप भी ऐसे ही खुशबू आने तक बेसन को सेकिएगा। और ये देखिए मैंने दूध को भी मेजर कर लिया है, तो 60 से 70 ग्राम हमें दूध लेना है। अब हमें लेना है शुद्ध घी। तो देखिए शुद्ध घी हमें 50 ग्राम लेना है। आप रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड शुद्ध घी ले ले, पिघला हुआ शुद्ध घी लेना है हमें। अब इसी में हमें हाफ कप कैस्टर शुगर लेना है या फिर आप नॉर्मल पिसी हुई चीनी ले लें। वो हमें 100 ग्राम लेना है, तो हाफ कप के करीब आप चीनी डाल दें। 100 ग्राम चीनी है हाफ कप के बराबर होती है। और अब हमें थिक कर लेना है। तो देखिए मैंने घर का जो जमा हुआ दही था उसको मैंने छन्नी पर रख दिया है। तो जो दही में पानी था, एक्स्ट्रा पानी था, वो सारा निकल गया है और ऊपर थिक कर्ड गाढ़ा दही ही बचा है। तो हमें इस रेसिपी में गाढ़ा दही ही डालना है। तो देखिए 100 ग्राम दही डाल देंगे हम। इसके बाद अब हमें एसेंस डालना है। तो आपके पास रबड़ी एसेंस है, केसर पिस्ता एसेंस है या केसर बादाम एसेंस, जो भी एसेंस हो या सिर्फ वनीला हो। मैंने केसर बादाम एसेंस डाला है। अब सारी लिक्विड चीजों को हमें हैंड विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जो हमने बेसन को सेक के रखा था वो काफी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसको हमें छन्नी से छानना है। तो देखिए इस तरह से हम बेसन को छान लेंगे। छना हुआ बेसन होता है जो, वो अच्छी तरह से फ्लफी हो जाता है और ये ऊपर जो गुठलियां आती हैं तो वो छन्नी से छन जाती हैं। तो इस तरह से हमें बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें मैदा डालना है। तो उसको हम मेजर करके डालेंगे। तो फिर से हम बेकिंग मशीन ले लेते हैं और उस पर हम ये बेसन का बाउल रख देते हैं और मशीन को टेयर कर देंगे। टेयर करने से ये वापस से 0 पे आ जाता है। तो हम कोई भी चीज मेजर करेंगे तो वो अच्छी तरह से मेजर हो जाएगी। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, 1/4 कप मैदा ऐसे ही डाल दिया। 1/4 कप मैदा कितना होता है आपको पता ही होगा। ये देखिए 30 ग्राम मैंने मैदा डाल दिया। पर मुझे याद आया कि मैदा तो मैंने छाना ही नहीं, तो मैंने वापस से चम्मच से उसको उठा लिया और फिर छन्नी रख के फिर से मैदा को छन्नी पर डाल दिया। तो अगर आप इस तरह से चीजें भूल जाते हैं तो आप फिर से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बस मैदा छानना जरूरी होता है। तो ये देखिए छन्नी रखने के बाद मैंने मैदा डाल दी और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया इसमें। तो इस तरह से ये देखिए
जो एक्स्ट्रा बेकिंग पाउडर होता है उसको हम उंगली से हटा देंगे और फिर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि 1 पिंच मैंने नमक डाल दिया और सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें इस तरह से छान लेना है। अब ड्राई चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, सारी तैयारी हो गई है और 3 से 4 इलायची को मैंने कूट के रखा हुआ था, वो भी ड्राई चीजों में मिला देना है। अब आइए हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहले हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करके केक टिन को रेडी रखा हुआ है। ये देखिए अब जो लिक्विड चीजें थी और ड्राई चीजें थी तो इनको हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करने के पहले हम ओटीजी आप जिसमें भी केक को बेक करना चाहते हैं, कढ़ाई या कुकर जो भी हो, तो उसको प्रीहीट कर लेना है। तो 10 मिनट के लिए मैंने ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था। तो 170 डिग्री पर मैंने 10 मिनट के लिए ओटीजी को स्टार्ट कर दिया है और ये देखिए लिक्विड और वेट इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हैंड विस्कर से हम सारी चीजों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ओवर बीट नहीं करना है क्योंकि ये स्क्रैच रेसिपी है। स्क्रैच रेसिपी को हम ओवर मिक्स नहीं करते हैं, बस इसको नॉर्मली स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए मैंने जो 60 से 70 ml दूध लिया था जो रूम टेम्परेचर पर है, ये अगर आप कप से नापेंगे तो 1/4 कप दूध है। तो दूध को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद हम स्पैचुला का यूज करेंगे। तो देखिए सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और दूध भी थोड़ा और डाल देंगे हम, लगभग सारा दूध डल जाएगा। दूध बैटर की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, हमें बहुत ज्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए इस केक में क्योंकि ये पाउंड केक है, ड्राई केक है, इसको हम ड्राई ही रखेंगे। इसका बैटर बहुत ज्यादा लिक्विड बैटर नहीं बनाना है। तो दूध डालते जाएंगे और स्पैचुला से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इस समय बैटर ना ड्राई है और ना ही रिबन कंसिस्टेंसी का है, तो ये लगभग परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमें ऐसे ही केक का बैटर बनाना है। तो अब हम दूध को और नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने देखिए जैसे पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, ये सारी चीजें कट करके रखी हुई थी। और ये चूंकि बेसन बादाम केक है तो आपको 1/4 कप के लगभग बादाम को कट करके रखना है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखे हुए थे। तो जो मिक्स वाले ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने बैटर में मिक्स कर दिए हैं और बैटर को अब हमें केक टिन में डालना है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए है। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती है तो केक काफी अच्छा बन के रेडी होता है। तो देखिए सारा बैटर हम केक टिन में डाल देंगे। ये देखिए अब जो बैटर हमने केक टिन में डाला है तो उसको अच्छी तरह से फैलाना है। तो आप केक टिन को थोड़ा सा टैप टैप कर दें जिससे सारा बैटर टिन में अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा ऊपर से भी हम स्पैचुला से सेट कर देंगे। आप इस केक को दूसरे मोल्ड में भी रेडी कर सकते हैं, दूसरे केक टिन में भी रेडी कर सकते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, चौकोर टिन होते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। मैंने गोल टिन में ही ये केक बनाया है। और ये देखिए इस तरह से बैटर को सेट करने के बाद अब ऊपर से हमें बादाम डालनी है। तो 1/4 कप के करीब हम इसमें बादाम डाल देंगे। देखिए इस तरह से केक में ऊपर हम केक को डेकोरेट कर देंगे बादाम से। और अब देखिए केक हमारा बेक होने के लिए रेडी हो गया है। कुछ जो मिक्स ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। तो देखिए काफी सुंदर केक दिखता है ये बनने के बाद क्योंकि इसमें ढेर सारे बादाम और ड्राई फ्रूट्स, दूसरे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो देखिए केक रेडी हो गया है। अब हमें इसको ओटीजी में बेक करने के लिए रखना है। तो आइए चलिए हम केक को बेक करने के लिए रख देते हैं।
तो देखिए 25 से 30 मिनट में केक बेक हो जाता है, पर आपके ओटीजी पे डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पर केक बेक होना चाहिए। तो मेरा तो 25 से 30 मिनट में केक बेक हो जाता है। देखिए इस तरह से आप टूथपिक से चेक कर लीजिएगा, अगर टूथपिक में बैटर लगा हुआ आ रहा है तो आप फिर से 5-10 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। पर मेरा 25 से 30 मिनट के बीच में बेक हो गया था। और ये देखिए केक मैंने निकाल दिया है, उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब ठंडा होने के बाद ही हम केक टिन से बाहर निकालेंगे। आप गरम केक को कभी भी केक टिन से बाहर मत निकालिएगा, नहीं तो आपका केक टूट सकता है। जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप केक टिन से बाहर निकालिएगा। तो ये देखिए जब केक ठंडा हो गया था तब मैंने इसको बाहर निकाला, बटर पेपर को हटा दिया और ये देखिए काफी सॉफ्ट और स्पंजी केक बनके रेडी हुआ है हमारा। देखिए कितना सुंदर केक बना है। तो देखिए दोस्तों बेसन बादाम केक बनके रेडी हो गया है। इस तरह से आप बिना आटे के, बिना सूजी के, सिर्फ बेसन और थोड़े से मैदा से केक बना सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपकी जो बेसन की बर्फी होती है, लड्डू होता है, उसको भी फेल कर देता है ये केक। तो आप जरूर ही इस केक को बनाइएगा और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइएगा, जो सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसी तरह से और भी पाउंड केक, ड्राई केक मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उनकी फुल रेसिपी जरूर देखिएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैंने केक को कट करके दिखाया है। ये देखिए ये अंदर से काफी सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है और काफी टेस्टी है। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कई वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ड्राई केक के, आटा जैगरी केक और नॉर्मल ड्राई केक, ड्राई फ्रूट केक और आटा मैदा से बना हुआ केक, सिर्फ मैदा से बना हुआ, सिर्फ आटा से बना हुआ केक। बहुत सारे केक हैं जो आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा, देखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।